दूसरे अध्याय का 56 श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्माना सुखेषु विगत स्पृहा वितरांग भय क्रोधा स्थितधि मुनि उच्यते। अनुवाद, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य भक्तिदान शिल प्रभुपाद के द्वारा। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्दीत करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनि में भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि मुनि का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है। मुनि का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है। मुनि किसे कहा जाता है, यहाँ पे किसको बताया प्रभुपाद जी ने मुनि किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार के उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य न पर पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब तक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाए। मतलब एक टीचर, हमारे भौतिक जगत का हम उदाहरण लेते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर से अलग होते हैं, यहाँ होते कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है और कोई इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो टीचर अलग अलग है लेकिन शब्द तो एक ही है। शब्द तो एक ही, आप क्या बोलेंगे? गुजराती टीचर को टीचर ही बोलेंगे, इंग्लिश टीचर को क्या बोलेंगे? टीचर ही बोलेंगे। उसी तरह से एक मुनि दूसरी मुनि से उनका दृष्टिकोण अलग होता है। जब तक अलग नहीं होगा तब तक मुनि नहीं कहलाता है। जिस तरह से एक गुजराती टीचर है, एक इंग्लिश टीचर है, दोनों ने अगर गुजराती में या इंग्लिश में कोई डिग्री नहीं ली तो उसको कोई टीचर बोलेगा? कल उठ के मैं आऊँगा कि भाई मैं प्रिंसिपल हूँ तुम्हारे स्कूल का, आप मानोगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? भाई मेरे पास उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कैसे हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपका स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता हूँ। कब? टीचर्स डे पे, बराबर, एक दिन के लिए मैं बन सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि एक मुनि दूसरी मुनि का दृष्टिकोण से अलग है तभी वो मुनि कहला जाता है, ठीक है। प्रभुपाद जी का ये कहना है। अर्जुन का प्रश्न था कि भाई आप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो कह रहे हो, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो उसका परिभाषा क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे आचरण करता है, ये इसके 4 प्रश्न थे। तो हमने पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में क्या देखा था कि भाई जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करके भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करता है। वही बात को यहाँ पे आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दुखेषु अनुद्विग्ना, मतलब दुख में भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता। सुखेषु कि वो सुख में भी वो व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छा है, चलो भाई मैं सुख हूँ, तो भी वो विचलित नहीं होता, बराबर है। दुख में भी सम रहता है, सुख में भी सम रहता है। तो उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि भाई स्थित प्रज्ञ, ठीक है। आगे हम समझेंगे प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं। न चांस वृश्चियश्च सतना भिन्नम, महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने कहा यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावनाभरित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। यहाँ पे जिस तरह से मुनि का उदाहरण बताया है, भाई मुनि कौन है कि भाई 100% कृष्ण भावनाभरित रहता है। तो हम भौतिक जगत के आप लोग सब बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका ही मैं उदाहरण लेता हूँ कि जिस तरह से एक ग्रुप होता है जो फर्स्ट रैंकर होता है, बराबर, एक सेकंड रैंकर, एक थर्ड रैंकर, ऐसे ग्रुप होता है। तो भाई 5 लोग या 10 लोग, वो लोग क्या
अपने साथ ही रहते हैं, मतलब अगल बगल में ही घूमते हैं और पढ़ाई करते हैं, प्रसाद देते हैं, जो भी हैं वो साथ में ही रहते हैं, मतलब एक होशियार लोगों का ग्रुप। कोई भी आप ऐसा आदमी नहीं देखोगे कि ज़्यादा धमाल करता है और ज़्यादा मस्ती करता है और उसका फर्स्ट नंबर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है कि भाई पिक्चर में हम देखते हैं 3 इडियट्स में भाई ज़्यादा धमाल करता है तो उसका फर्स्ट नंबर, वो पिक्चर है। रियल लाइफ में बहुत रेयर, कम, मतलब बहुत कम होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होते हैं ऐसे, हज़ारों में एक आध कोई आ जाता है जो ऐसा मस्ती भी करता है और पढ़ाई में भी अव्वल रहता है, लेकिन हज़ारों में ऐसा ही, प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो 100% कृष्ण भावना भावित रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेरा जो बताने का व्यूज़ है वो क्या है, मेरा भाव कि भाई हम अच्छे लोगों के साथ संगति करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छे गुण हमारे में आ ही जाते हैं। अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो बुरे गुण ढूंढने की हमको ज़रूरत नहीं। अगर कोई काजल जो है सिगरेट पीती हुई लड़की के साथ बात करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भी बोलेगी चलो मैं भी पी लेती हूँ। अभी वर्षा है, कोई गुटखा खाने वाले पिताजी के साथ रहती तो वो भी बोलती चलो थोड़ा मैं सुपारी खा लूँ, बराबर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वो बुरे गुण हमारे में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑटोमेटिक आने वाले हैं, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप कृष्ण भावना भावित है तो आप में कृष्ण भावना भावित के जो लक्षण हैं वो ऑटोमेटिक प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? ऑटोमेटिक। हम स्कूल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि भाई सभ्य व्यक्ति बनने। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? सभ्य व्यक्ति। हमें थप्पा लगाया जाता है कि शी इज अ ग्रेजुएट, सी इज अ ग्रेजुएट, ही इज अ बैचलर, शी इज अ बैचलर। क्या लगा जाता है? थप्पा लगता है। फिर उसके हिसाब से हमें नौकरी मिलती है, उसके हिसाब से हमें पत्नी मिलती है या पति मिलता है, और उसके हिसाब से फिर हम आगे हमारी जो जीवन लाइफ है वो चलती रहती है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक व्यक्ति सभ्य व्यक्ति नहीं बनेगा वो मानव समाज में कैसे रहेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुत्ते जैसा घूमेगा या शेर जैसे बातें करेगा या वाघ जैसे किसी को खाएगा तो वो अपने में रह सकता है? नहीं रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे? हम उसको भाई आप एक काम कीजिए, इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाइए। एक हम उदाहरण देते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, एक बार उनको ऐसा मन हुआ कि चलो भाई मैं एक हॉस्पिटल में जाऊं, तो वो गए मेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए और उन्होंने देखा कि भाई सब लोग अच्छी अच्छी जगह तो जाते ही हैं, वृद्धाश्रम है, ये है वो, चलो मैं मेंटल हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ कोई जाता नहीं है, मैं जाता हूँ। वो कुछ नया करने गए। ठीक है, वो गए मेंटल हॉस्पिटल में, तो प्रधानमंत्री आने वाले थे, सब वैसा अरेंजमेंट रखा और उनको ऐसा अरेंजमेंट किया वो जो ज़्यादा पागल नहीं है उनके पास ही उनको जाना था। एकदम पागल है उसके पास नहीं जाना था, ज़्यादा पागल नहीं उसके पास ही जाना था उनको। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट जैसे पिक्चर में करते हैं ऐसा अरेंजमेंट करा गया। फिर जो ज़्यादा पागल नहीं है तो प्रधानमंत्री जी आए, ऐसा हार बार नहीं पहना था, नॉर्मल ड्रेस में आए, अपने सिविल ड्रेस में, और वो चलने लगे। ठीक है, चलने लगे तो एक पागल उनके पास आया, बोले तुम मुझे जानते हो? तो प्रधानमंत्री ने जो बोला कि नहीं, हम आपको नहीं जानते। बोले आप कौन हैं? बोले मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। बोले इस देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ, बोले मुझे सैल्यूट करो। बोले तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ घूमोगे वैसे गुण तुम पाओगे। अगर आप अच्छे गुण, अच्छी संगति करोगे तो अच्छे गुण आप में आएंगे, बुरी संगति करोगे तो बुरे गुण आप में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पानी पूरी हम खरीदने जाते हैं, ठीक है, लेकिन पानी पूरी वाले के साथ दोस्ती हो जाती है तो हमें पानी पूरी ऐसे ही मिल जाती है, हमें खरीदनी नहीं पड़ती है। फिर करते हैं ना,
तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं, बस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कृष्ण भावना भावित होता है, और कृष्ण भावना भावित होने से वो व्यक्ति इतने प्रेममय होता है कि उसको भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं सोचता है। वो जो भी कार्य करेगा वो भगवान के लिए करेगा, जो भी कर्म करेगा वो भगवान के लिए, अपने लिए कर्म वो करेगा ही नहीं। किसके लिए करेगा? भगवान के लिए। अगर उसको कुछ भूख लगी, प्रसाद ग्रहण करना है तो भगवान को ऑफर करेगा, फिर खाएगा। एकादशी का व्रत का पालन करना है, ऐसा नहीं कि 8 बजे तक सोया रहेगा, और उठेगा जल्दी और अगले दिन से ही तैयारी करेगा। हमारे कुछ बच्चे हैं जो एकादशी का व्रत का पालन नहीं करते हैं, क्लास में नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, बराबर। और फिर गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी आपने हमें याद दिलाना चाहिए। स्कूल जाना है तो टीचर को नहीं बोले कि आपने हमें उठाना चाहिए तो मैं स्कूल आऊँगी, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? वहाँ पे डांट लगेगी। हाँ हाँ तो कहने का तात्पर्य क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वह जो है कृष्ण भावना भावित होता है। आगे प्रभुपाद जी क्या बताना चाहते हैं हम वो पढ़ेंगे। वह प्रशांत निशेष मनोस्तारम मतलब कहलाता है कि जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभम, यह स्थिति चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से शांत से अधिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवान कृपा से ये रंच मात्र रह जाते हैं। जिस तरह से कोई बच्चा है गरीब परिवार में से आता है या कोई मालदार परिवार में से आता है, उसने ठान ली कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसने नक्की कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो व्यक्ति जो है वो कैसे पढ़ाई करेगा? बहुत अच्छे से करेगा। सुबह जल्दी उठेगा, पढ़ाई करेगा, उसको कहना नहीं पड़ता कि बेटा पढ़ाई करो, उल्टा उसके माँ बाप कहते हैं बेटा टाइम से खा लेना, तुम बहुत पढ़ाई करते हो, बराबर। वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद जाएगा स्कूल में, अपने हिसाब से जाएगा स्कूल में जाने के बाद अच्छे से ध्यान देगा। अगर उसके मन में कुछ डाउट है तो पूछेगा टीचर को। लेकिन हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में जाने का ना उमंग रहता है, ना टीचर कुछ पढ़ाते हैं उसमें हमारा मन रहता है, ना हमारे जीवन में कोई प्रश्न होता है। ये हमारी परिस्थिति है। फिर हम बोलते हैं हम तो पढ़ाई करने जाते हैं, टीचर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, इतना हार्ड पेपर था कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाया, ये तो सब आउट ऑफ सिलेबस था। तो ऐसा क्यों होता है कि हमने हमारा जीवन का जो फोकस है वो फोकस पढ़ाई की ओर न करके और कहीं और व्हाट्सएप के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे कर देते हैं, तो फिर हमें कहाँ से ध्यान में आएगा। थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसा उल्टा पूछेंगे तो बोले तो आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा थोड़ी पूछना चाहिए, हमें थोड़ी पता है ये, पर हमें इंस्टाग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ है वो सब पता है, स्मार्टफोन में कहाँ है वो सब पता है। किसी का फ़ोन आएगा तो हम तुरंत छत पे जाएंगे और बातें करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसका फोकस निश्चित है। उसी तरह से यहाँ पे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो मुनि हैं उनका फोकस क्या है? भगवान कृष्ण, कि भाई ये जन्म में ही मेरे को भगवत भक्ति कर लेनी है, और जो खाने को मिले, जो पहनने को मिले वो पहन के मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। क्यों? हम अगर गांव जाते हैं, मामा के गांव या कहीं, हम कितना दिन रहते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। फिर मामा भी बोलेंगे भाई अभी तो जाओ। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है हमारे लिए क्या है? कैद है, एक कैद के समान है। यहाँ पे हमें सजा मिली हुई है। क्या सजा मिली हुई है? कि अपने आप को शुद्ध करो। जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे
तब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। अगर हम बोलेंगे हम शुद्ध नहीं करेंगे अपने आप को, तो हमें और निम्न योनि में जाना पड़ेगा, वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा, और वापस हमें माता पिता मिलेंगे, वापस हमें बुढ़ा होना पड़ेगा, वापस हमें दुख आएंगे, वापस हमें तकलीफ़ें आएंगी, और फिर वापस मृत्यु होगी। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है गोल घूम रहा है, उस चक्रों को तुम स्टॉप करो। जिस तरह से हम भौतिक जगत में वो मारवाड़ी लोग नहीं खेलते हैं ऐसा हाथ पकड़ के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, वो गोल गोल घूमते हैं, हाँ, तो वो घूमते हैं, तो वो घूमते हैं तो एक लेवल पे आके वो थक जाते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं, ठीक है। अगर वो घूमते ही रहेंगे तो क्या होगा, मे बी पॉसिबल उनका माइंड अपसेट हो जाएगा, गिर जाएंगे, चक्कर आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं भाई ये 84 लाख योनि का जो चक्र है उसको स्टॉप करो। आप अगर स्टॉप नहीं करोगे तो घूमते ही रहोगे, बराबर। तो उसको स्टॉप करना है, अगर आप स्टॉप करोगे तो ही आप मेरे पास आओगे। लेकिन हम भौतिक जगत में क्या समझते हैं, हम काम करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेंगी, बच्चे होंगे, वो पढ़ाई करेंगे, हम कमाते रहेंगे, फिर अटैक आएगा और हम चले जाएंगे, क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आदमी 60 साल तक पैसा कमाना चाहता है, वो रिटायरमेंट लेता ही नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद और 10 साल जो है वो अपने शरीर के पीछे पैसा खर्चा करता है। क्यों खर्चा करता है, कि मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन आखिर में डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई राम नाम सत्य। फिर बोले आप इनको लेके जाओ, हाँ, तो फिर वहाँ लेके जाएंगे, भाई और पैसा लेके जाओ, भाई ये तो चले गए, उसमें क्या हमने ट्रीटमेंट किया था ना, तो पैसा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फिर वापस वो वहाँ से रोते रोते लोग लेके जाएंगे, अश्विनी कुमार लेके जाएंगे, वहाँ पे भी लाइन, तो बहुत सारे, अब तुम्हारी लाइन नंबर आएगा तब जाना, और वहाँ पे भी फिर धक्का मार दे। यहाँ पे हम थोड़ा सा में कुछ लग जाता है अग्नि, तो हम ये करते हैं, वहाँ पे पूरा जलाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान बताना चाहते हैं कि भाई आप ये जो शरीर रूपी यातना शरीर आपको जो मिला है उसको तुम बंद करो और दुख मत सहन करो। आगे भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, मामे वंश जीवलोको जीवभूतो सनातन मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिधानि करिष्यति। 15 अध्याय में भगवान बताएंगे कि जितने भी सारे जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं, लेकिन भगवान के साथ विद्रोह करने की वजह से उन्हें यहाँ पे कारावास दिया गया है। वो भी क्या, मनुष्य योनि। एटलीस्ट वो मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाए। जिस तरह से हमें मम्मी बोलती है कि कैडबरी नहीं खाना है, फिर भी हम कैडबरी खाती है, तो मम्मी क्या करती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, भाई तुम्हें भी दोपहर तक नहीं आना है घर पे, बराबर है। तो उसी तरह से हम भगवान से विद्रोह करके इस मनुष्य योनि में आए हैं। क्यों आए हैं, शुद्धिकरण करने के लिए। लेकिन हम तो और बिगड़ रहे, और इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इन्होंने तो और बिगाड़ दिया लोगों को। अच्छी चीज़ तो हम लेते नहीं हैं, बुरी चीज़ की हम संगति करते हैं। अच्छी चीज़ हम पकड़ना नहीं चाहते, बुरी चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते। फिर बोलते हैं प्रभु जी हमें चश्मा आ गया, प्रभु जी हमें नींद नहीं आती है, प्रभु जी हमें मायूस रहते। कहाँ से आएंगे, 12 बजे सोओगे, 8 बजे उठोगे तो कहाँ तुम्हें जीवन में आएगा, आनंद ही कहाँ आएगा, कुछ नहीं। खाना क्या है, बस इतना खा लिया, क्या खाया, मैगी खा ली, हो गया। वहाँ कहाँ विटामिन मिनरल्स मिलता है आपको। क्यों, हमारा शुद्ध आचरण जो है वो रहा ही नहीं है, शुद्ध आचरण ही नहीं। पहले लोग गाय का दूध पीते थे, अभी दूध ही मिलता नहीं है, मिलता है तो पानी डाल के मिलता है, और हम पीना नहीं चाहते, और तकलीफ। फ्रूट्स पहले हम खाते थे, तभी फ्रूट्स भी हमें पसंद नहीं है, मीठे होते हैं, हाँ, और तीखा देते तो वो खाना नहीं चाहते, बहुत तीखा है। कड़वा है तो कड़वा खाना नहीं चाहते, मम्मी तो हम खा ही नहीं सकते। खट्टा है तो बोले ये तो बहुत खट्टा है, हाँ?
तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम जो है हमारा जो मन है वो क्या है, हमने उनको संकुलित नहीं किया है। मन हमारा विचलित है। क्यों विचलित है? क्योंकि मन उद्विग्न है, यहाँ पे बताया है भगवान ने। और आगे बताते हैं, ऐसा कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति तीनों तापों से संघात के तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवान की कृपा रूप में लेता है। मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के ताप है। कितने प्रकार के ताप है? दुख ताप मतलब क्या? दुख। ताप मतलब हम वो बुखार आना वो नहीं, ताप मतलब दुख। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक है ना, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब कैसे? प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। आदि दैविक मतलब कैसा है? हमें ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी छाला पड़ जाता है, कभी ये हो जाता है गाढ़ा, भगवान से मिलता है, मतलब देवी देवताओं से मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आदि आध्यात्मिक, मतलब एक जीव को दूसरे जीव से। अभी काजल वहाँ जा रही तो मुझे मन हो चलो पत्थर मारूंगा मैं, तो एक जीव को दूसरे जीव से होता है। अगर यहाँ पे कोई सांप देगा तो सब भुग जाएंगे, क्यों? सांप 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 सांप। तो एक जीव को दूसरे जीव से होता है। तो ये 3 प्रकार के दुखी होते हैं, चौथा कोई दुख नहीं है। फिर भी मनुष्य इन 3 तापों से परे जाने के लिए भागता है कि भाई मैं प्रयास करूं। इन तापों को कैसे प्रयास करता हूँ? पैसे से। भाई पैसा आ जाएगा तो तीनों ताप दूर हो जाएंगे, लेकिन पैसे से ताप दूर नहीं होते हैं। इस प्रकार जब ही सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। देखिए, अगर कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसको 3 प्रकार के ताप भी आता है, तो क्या सोचते हैं मालूम है? मेरे जीवन में तो बहुत सारा कष्ट था, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने कष्ट मेरा कम कर दिया। लेकिन हमारे 10th में 90% आने हो और सीधा 60% आएगा तो हम तो पहले माला फेंक देंगे, इतने परसेंटेज मेरे क्यों आए कम? बेटा तूने लिखा नहीं होगा। नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था। बेटा मार्क्स क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता। और वर्षा को तो चक्कर ही आ जाएंगे। क्यों? भाई मेरे तो 90% है, 9th में मैंने 90 लाए थे, अभी ऐसा क्यों कम हुआ? बेटा तूने कुछ पढ़ा नहीं होगा, कुछ उल्टा लिखा होगा। नहीं, मैंने सब सही लिखा है, मेरे से आगे जो बैठा था उससे भी सही लिखा है। अरे तेरे से आगे सही लिखा है तो तुमको कैसे पता उसने सही लिखा है? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारी ये परिस्थिति है कि हम जो है एक जीव से दूसरे जीव से कंपटीशन लगाते हैं। ठीक है। और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकते हैं, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्निध रहता है। हमें अगर भगवान की सेवा के बारे में बताया जाता है, बोलेंगे गुरु जी घर पे काम है, हमें बहुत काम करना पड़ता है। कुछ भक्त हैं करते हैं, लेकिन कुछ भक्त आते ही नहीं हैं। बोले हमारे पिताजी ने माला नहीं की इसलिए मैं नहीं आती हूँ, हमारी मम्मी ने बोला नहीं इसलिए मैं नहीं आती हूँ। है कुछ ऐसे भक्त जो आते ही नहीं है। हाँ, सेवा करना भूलेंगे तुरंत भग जाएंगे, नाम से भग जाएंगे। फिर बोलेंगे नहीं गुरुजी आप हमें बताइए क्या सेवाएं हम करेंगे, लेकिन सिर्फ मुंह से बोलना है, करना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि वो जो सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति है वो हर टाइम सेवा के लिए तैयार रहता है। कौन सी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए। ठीक है। सेवा शब्द भगवान के लिए यूज होता है और किसी के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है। वह राग या विराग के प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है इंद्रिय आसक्ति का अभाव। देखो यहाँ पे क्या बताया कि व्यक्ति जो उद्विग्न होता है वो क्यों होता है कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति पूर्ण नहीं होगी। भाई जैसे गुलाब जामुन सबको मिला, वर्षा को नहीं मिला, वर्षा बोले मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे चाहिए गुलाब जामुन, मुझे नहीं मिला। बराबर है। जैसे हमारी शर्मिला को नहीं मिलेगा गुलाब जामुन,
तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो घर जाके खा लूँगी, मम्मी गुलाब जामुन बनाओ तुम, बराबर है, मम्मी को तकलीफ देगी हो, बहन को तकलीफ जाओ लेके आओ तुम। ऐसा कौन है जो बहन को तकलीफ देता है? हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें थोड़ा भी, देखिए एक यहाँ पे मुझे थोड़ा मैं आपको रोकूंगा, मुझे बहुत अच्छी कथा याद आती है। चैतन्य महाप्रभु जो थे उनके पार्षद कालिदास, ठीक है, उनके पार्षद थे, उनके शिष्य थे, बहुत ही अच्छे शिष्य थे, उनका नाम था कालिदास। चैतन्य महाप्रभु किसी को भी अपना पैर छूने नहीं देते थे, क्योंकि वो महान भगवान ही हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो दिव्य लीलाएं की वो संत के समान थी, वो भगवान ही है, भगवान कृष्ण ही है। तो कालिदास क्या करते थे, और कालिदास को पैर छूने देते थे, बाकी किसी को नहीं। तो ऐसा क्यों? शिष्य तो बहुत सारे थे चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन बहुत खास थे। क्यों खास थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जहाँ भी प्रसंगोपात होता थे वहाँ पे सेवा में एक नंबर, सेवा करने के लिए तुरंत पहुँच जाते थे, चाहे चल के जाना पड़े या गाड़ी में जाना पड़े, वो तुरंत एक नंबर चले जाते थे। और जहाँ पे भी भंडारा होता था वहाँ पे भंडारा में सभी भक्त प्रसाद को खिलाने के लिए वो तत्पर रहते थे, सबको प्रसाद खिलाते। और लास्ट में जब प्रसाद नहीं बचता था तो वो क्या करते थे मालूम है, कि वो कूड़ा जहाँ डाला जाता है, मतलब भक्तों का, अपना भौतिक जगत का कूड़ा नहीं, भक्त जहाँ कूड़ा डालते हैं उसमें से कुछ दाने बच जाते थे, वो प्रसाद ग्रहण करते थे। सेवा करने के बाद, हाँ, पहले नहीं, सेवा सब कुछ, सब लोग चले जाएंगे, ये हो जाएंगे, सेवा करने के बाद कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कूड़े में से वो पत्तल उठा के उसमें से एक दाना दो दाना जो भी मिले उसको ग्रहण करते थे। मतलब उनका मनोभाव देखो भगवान के प्रति। क्या हमारा ये मनोभाव है? नहीं, हम तुरंत फेंक देंगे और दूसरे दिन से प्रभु जी हम नहीं आएंगे। तो भगवान ने उनको अथॉरिटी दी कि आप मेरे पाँव छू सकते। तो उस मनोभाव को हमें हमारे शरीर में लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं? सेवा के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं। हम बोलेंगे अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। सेवा के माध्यम से ही ये भाव आएगा, और सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में समर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। अभी देखो, हम अगर 10th में फेल होंगे तो हम क्या करेंगे? तुरंत ही झाड़ू पोछा मारना चालू कर देंगे घर में। क्यों? बहुत अच्छे से मारेंगे, क्योंकि मालूम है कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। तो यहाँ से मुझे और एक कथा याद आती है कि जब रामायण हो रहा था, जटायु जो थे, बराबर है, उनके सामने कौन था? रावण। रावण किसको लेके जा? माँ सीता को लेके जा रहा था। ठीक है, माँ सीता को लेके जा रहा था, तो जटायु ने देखा कि मैं इससे पंगा लूँगा या युद्ध करूँगा तो मैं नहीं जीतूँगा। फिर भी उनको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास था। क्या था? उनको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास था। तो उन्होंने रावण को रोका कि आप माते को छोड़ दीजिए। रावण ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो रावण ने कहा मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही परास्त कर दूंगा। तो जटा